नमस्कार साथियों, मैं पीयूष जाखड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सूचना लगभग लोगों के पास तो पहुंच चुकी है और जिनके पास नहीं पहुंची है उनको मैं बता देता हूं। 2 दिनों की व्यस्तता के कारण मैं आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाया। उसका प्रमुख कारण ये है कि विद्यार्थियों को इस चीज़ के बारे में बताना भी आवश्यक है, इसके जो फायदे हैं वो नुकसान है वो भी बताना आवश्यक है। उसी के अंदर सारा समय निकल गया और थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं कि आपको किसी प्रकार की कानूनी अड़चने ना देखने को मिले, किसी प्रकार का व्यवधान आपकी यात्रा के अंदर ना हो, इसलिए मैंने ये किया है। अब देखो, मोटी मोटी बात यह है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख देते हो कि आप जैसा करो हम आपके साथ हैं, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे। तो मरने से तो अच्छा है कुछ करके मरो, है ना। वो ज्यादा बेहतर होता है लोगों के लिए कि कुछ करके मरो। जी, किसी दिन हार भी जाओगे तो कम से कम मन में शांति रहेगी कि लड़के हारे थे, बिना लड़े नहीं हारे। अब काफी युवा बार बार मैसेज कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि एक दिन जयपुर की घोषणा कर दो, जयपुर सीधा टूट पड़ो, जयपुर सीधा टूट पड़ो। मैं उनको हमेशा बोलता आया हूं कि जयपुर अपना घर नहीं है कि 2 मिनट में चले। यदि किसी ने भी या किसी भी छात्र नेता ने जयपुर में सीधी आंदोलन करने की चेष्टा की या प्रयास किया ना, तो वो आंदोलन 10 मिनट के अंदर तबाह कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी सरकार की पहली मंशा यही होती है कि एक प्रकार इस प्रकार के आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, उसके पश्चात क्या होगा, दोबारा वो सर नहीं उठा पाएंगे, है ना। यही कारण रहता है। जिस प्रकार से मान लो यदि आप 10,000 की भीड़ लेके शहीद स्मारक पे इकट्ठा भी हो गए, आपको 15 मिनट के अंदर आपके आंदोलन को दबा दिया जाएगा। क्योंकि आप विभिन्न कोनों से आओगे, इस चीज को समझो आप, क्योंकि अलग अलग कोनों से आओगे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई इस गली से आ रहा है, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, एकजुट नहीं हो पाओगे। उसका सीधा सा बेस्ट सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को दिया है कि सीकर से 5 दिवसीय न्याय यात्रा जो 7 तारीख से शुरू होगी, उसकी प्रथम शर्त तो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दी थी कि यदि कम से कम 250 युवा, क्योंकि 3.5 लाख प्लस बेरोजगार बीएसटीसी धारी युवा है, मैं युवतियों की बात ही नहीं कर रहा, है ना, वो भी हमारी बहनें हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उनसे, है ना। लेकिन मैं युवाओं की बात कर रहा हूं। क्या उनमें से 250 उठ के एक बार नहीं आ सकते? उनमें से कुछ युवा तो ऐसे भी आएंगे जो लेवल 2 के हैं, लेकिन हमारा साथ देने के लिए खड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पता है वो आग किसी ना किसी दिन उनके पास पहुंच जाएगी। ये प्रोसीजर क्या होता है, न्याय यात्रा की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है हमारे सीकर से लेके जयपुर के बीच में। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि प्रमुख तौर पर जब हम चले यहाँ से तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं, जुड़ते जाएं। और जिन लोगों को ज्यादा कुछ कर गुजरने की, जिनको लगता है कि गर्म खून है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन लोगों के लिए खुला निमंत्रण है कि आप लोग आओ, उस संख्या बल को धीरे धीरे बढ़ाओ। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि यदि आप लोगों की संख्या 3-4 हजार तक पहुंच जाती है तो उसी दिन आप लोगों का काम, जो भी सहमति बनेगी, संपूर्ण मीडिया के सामने आप लोगों की सहमति बनेगी, सारा काम होगा। अब बस फालतू बकवास मत करना कि सीधा जयपुर आ जाओ, मैं यहां नहीं आ सकता, मैं वहां नहीं आ सकता। मैंने आप लोगों को एक मौका दिया है, मौका मैंने दिया आप लोगों को, आपने मुझे नहीं दिया। इस चीज को समझना। यदि आप लोग 250 युवा उपस्थित नहीं हो पाते हो तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ना आप लोग कुछ कर सकते हो। तथ्यों को समझो, बातों को समझो। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, किसी कारण नहीं बना पाया, उन बातों को भी समझो। लेकिन अब मैंने पूर्ण रूप से आप लोगों को चेता दिया है। अब 48 घंटों में राजस्थान का ऐसा कोई भी कोना नहीं है कि सुबह 7 बजे 7 तारीख को आप लोग नहीं पहुंच पाओ सीकर। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, किसी के मन में पहले से चोर हो तो वो बात अलग है, बाद में मुझे मत बोलना हमारी लड़ने की इच्छा थी, हमारे साथ अन्याय हो गया। क्योंकि अन्याय की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी। अन्याय उसको माना जाता है जिसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। यदि आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब वो अन्याय नहीं था। मोटा मोटा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 50% लड़कियां ले जाने के पश्चात 12.5% एक्स सर्विसमैन का बच जाता है, 4% जो होता है वो विकलांग का, 2% खेल कोटे का और 2% शहरिया वगैरह मान लो 30% मिलेंगी। तो ओबीसी जनरल की यदि 3000 पोस्टें बचती है तो उसमें से 1200-1300 पोस्ट मिलेंगी टोटल मिला के। हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। सोचने वाले तथ्य हैं। आरक्षण को पूरा तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन बीच का रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। इस बात को समझो और समझने की चेष्टा करोगे तो काम हो जाएगा। आप लोगों को मेरे से कैसे जुड़ना है उसका साधन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक ग्रुप का लिंक मिलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करो, क्योंकि मैं प्रत्येक व्यक्ति के कान में जाकर ये बात नहीं कह सकता। सीधी सी बात है, ये तथ्य आप लोगों को समझने पड़ेंगे कि मैं एक एक के कान में जाकर ये बात नहीं बोल सकता। तो आप लोग जुड़ो उस ग्रुप से, वहां पर जो कार्यशिला और जो कार्य आप लोगों को बताए जाते हैं उसके अनुसार काम करो। यदि सारे संगठित होकर, क्योंकि मैंने यही बताया ना कि पहले दिन 250 चले, लोगों में चेतना आई, दूसरे दिन और जुड़े, 50 जुड़े, फिर 200 जुड़े, 300 जुड़े, और क्या पता ऐसी परिस्थिति हो जाए कि छठे दिन अब जयपुर में एंट्री करें तो राजस्थान के जितने भी बीएसटीसी धारी हो वो एक बहुल संख्या में वहां उपस्थित हो जाए। तो उसका फिर ये होता है कि पुलिस प्रशासन जो होता है वो भी हमें खदेड़ नहीं सकता, क्योंकि 4-5 हजार युवा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में भागते हैं तो कितनी नुकसान झेलना पड़ सकता है सरकार को, वो उन्हें अच्छे से पता है। तो वो हमसे वार्ता प्रस्तावित करेंगे। और इस तरह के ढकोसले मत करो कि सीधा जयपुर आ जाओ, जयपुर आ जाओ। जयपुर से कुछ नहीं होना है। और मैं ये भी बोलता हूं कि कोई बेरोजगार नेता आपको सीधा जयपुर आंदोलन के लिए बोले तो कभी मत जाना। वहां सिर्फ और सिर्फ आप लाठियां खाकर वापिस आओगे और जिंदगी भर वो लाठियां आपको याद रहेंगी कि व्यर्थ गया। आपको एक साथ
साधन और सही तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। समझ गए हो तो 7 तारीख को सीकर सुबह 7 बजे उपस्थित हो जाना। उसी ग्रुप के माध्यम से सारी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा मैं कहीं कुछ नहीं बोलता हूँ। न्यूज़ों में ये चीज आने लग गई है। आप न्यूज चैनलों के ट्वीट देख लेना कि बेरोजगार सड़कों पर सारी चीजें हैं। अब फिर भी आप नहीं निकलते हो ना, तो ये मेरा नुकसान नहीं है, ये आप लोगों का नुकसान है। कमेंट बॉक्स मत भर देना हम ऐसे कर देंगे, हम आपके साथ है, फलाना ढिमका। साथ हो तो साथ दिखाओ, अदरवाइज रहने दो। धन्यवाद। BSTC एकता जिंदाबाद।